हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 22 देखेंगे। टोटल 20 प्रश्न होगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और एक है आकृति में कितना त्रिभुज है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। आज का प्रश्न है क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। देखिए 7-2 है, 1-8 है, 5-6 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। चारों ऑप्शन में कौन सा वहाँ पर आएगा? 10 है, 22 है, 26 है, 20 है। देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। 7 और 2 है, 18 है, तो यानी 7 गुना 2 कीजिए, 14 हो जाएगा, प्लस 4 कर दीजिए, 18। 56 है, 6 गुना 5 कीजिए, यहीं से 30 हो जाएगा। 30 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये नहीं होगा। इसको दूसरा तरीका से देखिए। 7 2 से 18 किस प्रकार आ सकता है? 7 दूना 14, 4 18 किए तो नहीं हुआ। दूसरा अप्रोच लगाइए आप। और क्या कर सकते हैं? हाँ, 7 प्लस 2 कीजिए तो हो जाएगा 9। हाँ, 9 से 18 कैसे आएगा? गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा 18। तो उसी प्रकार देखिए 5 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं, गुना नहीं, जोड़ किए ना, मतलब 5 जोड़ 6 तो हो जाएगा आपका 11। 11 को गुना 2 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 22। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। 25 से 60 है, 210 से क्या होगा? 25 से 60, 25 दूना 50, उसमें 10 जोड़ दिए, 25 गुना 2 कीजिए तो हो जाएगा आपका 50 जोड़ 10, 60 हो जाएगा। 210 गुना 2 कीजिएगा, 420, 420 में प्लस 10, 430। ऑप्शन में है? नहीं है। क्या हुआ है? आज पहला अटैम्प्ट फेल हो रहा है। दूसरा अप्रोच लगाइए इसमें। 25 से 60 कैसे आ सकता है? 25 तिया 75 माइनस हो जाएगा 15, और 210 तिया हो जाएगा 610, तो होगा ही नहीं। 630 हो जाएगा, नहीं होगा। आप इसको देखिए, यह क्या है आपका? 60 है, तो हो जाएगा आपका 25/5, तो हो जाएगा 12। 12 गुना 5 हो जाएगा 60। ठीक है, तो आप इसको 210/5 कर दीजिए तो कितना होगा? 5 चौक 20 और 1 21, यानी 5 दूना 10, 42। तो 42 गुना 5 कीजिए तो कितना होगा? 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 1 21, 210 है। नहीं, 5 से नहीं, 12 से गुना किया है ना। 12 पंचे 60 हुआ था, तो यहाँ पर 12 से गुना कर दीजिए तो 12 42 दूना हो जाएगा आपका 84 और 42, 4 8 2 10, 4 1 504। हाँ, बन गया। देखिए इसको इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। इसको आप कर दीजिए 25/5 गुना 12 किए थे ना, तो इसको आप कर दीजिए 25 गुना 12/5। देखिए 5 से आप इसको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 5 25, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 210 को आप वही कर दीजिए 12/5, यानी ये हो गया 5 से भाग और 12 से गुना, तो कितना हो जाएगा? कितना हुआ था? 42 हुआ था। 42 गुना 12, यानी 5 से आप कटा दिएगा 210 को ना, तो 42 हो जाएगा। और 42 गुना 12 किए थे, 42 दूना 84 और 42 1 42, यानी आपका 4 8 2 10, 1 और 4 1 5, 504। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख रहे हैं किस प्रकार प्रश्न है ये। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस अप्रोच से हम लोग इसको, आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत स्टूडेंट इसको छोड़ के आगे निकल जाएगा, जो होगा ही नहीं। तो इसको वही 12/5 से गुना कर दीजिए। इसको भी 12/5 से गुना किया गया है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। अलग यानी बेमेल शब्द को चुनिए। अलग, बेमेल, भिन्न वही एक ही होता है। यहाँ पर है बस, कार, ट्रेन, ट्रक। तो इसमें कौन सी अलग होगा? आपका बस, कार, ट्रक।
अलग हो जाएगा आपका ट्रेन। ये सब सड़क परिवहन है, बस भी सड़क परिवहन है, कार भी सड़क परिवहन है, ट्रक भी है, लेकिन ये अलग है, इसका रूट अलग होता है ट्रेन का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 4 नंबर प्रश्न है, भिन्न शब्द को चुनिए। तो देखिए स्कूनर है, बिलियर्ड्स है, आपका बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, इसमें कौन सा अलग होगा? स्कूनर, बिलियर्ड, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन। वो इसलिए होगा क्योंकि ये सब इंडोर में खेला जाता है। इंडोर कहने का मतलब है घर हो गया या बिल्डिंग हो गया, या आप क्या बोल सकते हैं इंडोर को, इंडोर मतलब अंदर होता है और आपका आउटडोर मतलब बाहर होता है। तो ये सब इंडोर है, एक प्रकार से सब अंदर में महल के घर के खेला जा सकता है, लेकिन ये बैडमिंटन जो है ये बाहर में होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 5वां प्रश्न, 4 अक्षर युग्म में दिए गए हैं, 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, में नहीं होगा, दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार समान है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? मतलब इस चारों में 3 जो है वो समान होगा, एक अलग है, तो कौन सा अलग है उसको हम लोग निकालिए। देखिए यहाँ पर है BCDC, UIHJ, GIHJ, UXWV। तो इसको भिन्न को पता कीजिए, कैसे पता कीजिएगा? कुछ इसमें दिख रहा है? इस तरह का 2-3 प्रश्न किया गया है पिछले दिनों में। आज पार्ट 22 देख रहे हैं ना, 21-22 पार्ट हो चुका है, तो उसमें इस तरह का प्रश्न किया गया है, तो दिमाग में आप लोग का आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर यू है, आई है, भावेल है, आपका यहाँ पर भी एक ठो भावेल है, आई है, यहाँ पर भी एक ठो यू है, ये भी भावेल है, लेकिन इसमें देखिए एक भी है, एक भी भावेल नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार समान है, वह कौन सा है इस समूह में नहीं आता? अब देखिए यहाँ पर 42 है, 28 है, 24, 30 है, 24 है, 28 है, 14 है, 49 है, 35 है, इसको क्या किया जाए? कौन सा भिन्न है इसमें? आपका ये 14, 28, 14 दोनों 28 है, यानी आपका ये भी, ये आपका 30-6 है, नहीं होगा 30-24 में। फिर आपका ये 42 और 28 है, 28 दोनों तो नहीं है, इसको आप ऐसे बना लीजिए। देखिए 28 और 14 दोनों का डिफरेंस कितना होगा? -14 का, ठीक है। और 42 और 28 है, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना होगा? -14 का। आपका 49 और 35 है, देखिए इसका भी डिफरेंस कितना होगा? -14 का, और इसका दोनों का डिफरेंस कितना है? -6 है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यही इस समूह में नहीं आएगा। ये सब एक है, सब में -14 हुआ है और इसमें -6 हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो यहाँ से देखने में आया समझ में, 14 से 28 हुआ है, -14 था तो 28 में 14 कर दिए, 42 हो गया, और 35 में आप 14 कीजिए, 49 हो जाएगा, तो ये अलग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न वही है, बेमेल को चुनिए, या फिर 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार समान है, वह कौन सा है इस समूह में नहीं आता है? छांटिए इसको, निकालिए। 8 है, 64 है, 3 है, 27 है, 81 है, 9 है, 54 है, 6 है, तो 8 8 64, 8 का स्क्वायर, ये आपका 9 9 81 है, ये 3 3 9 है, नहीं होगा। 27 है, स्क्वायर से तो नहीं हुआ। अब दूसरा अप्रोच लगाइए। दूसरा अप्रोच आप क्या लगा सकते हैं? ये 3 से 27 किया है, तो ये आपका कितना हुआ है? 9 गुना हुआ है, यानी 3 गुना 9 कीजिए तो आपका 27 आ जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ 9 गुना, आप 9 को 9 से कर दीजिए तो 81 हो जाएगा। आप यहाँ 6 है, 6 को गुना 9 से कर दीजिए तो 54 आ जाएगा। एक बार स्क्वायर करके देख लिए, नहीं हुआ तो दूसरा अप्रोच लगाए। दूसरा अप्रोच में यही है कि आप एक संख्या को 9 से गुना कीजिए, दूसरा संख्या मिल जाएगा। ये 3 को 9 से गुना किए, 27 मिल गया। ये 9 को 9 से गुना किए, 81 मिल गया। इस 6 को 9 से गुना किए, 54 मिल गया। अब इसमें देखिए आप 9 से गुना कीजिए 8 को, तो 72 हो जाएगा, इसलिए ये भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन ए भिन्न हो जाएगा। देखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4 है, 2 है, 5 है, 1 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर लिख लेते हैं 4, 2, 5, 1, 6, क्वेश्चन मार्क। 4 से 2 किया है, -2 किया है,
2 से 5 किया है, +3 किया है, 5 से 1 किया है, -4 किया है, फिर आपका 1 से 6 किया है, +5 किया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीरीज को समझिएगा। -2 किया और उसमें 1 बढ़ा के प्लस कर दिया, फिर यहाँ -4 किया, उसमें 1 बढ़ा के प्लस कर दिया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें 1 बढ़ा के माइनस कर देंगे। तो यहाँ वही नहीं किया, -2 था, 1 बढ़ा के प्लस कर दिया। तो फिर देखिए यहाँ 1 बढ़ा के माइनस कर दिया, 1 बढ़ा के प्लस कर दिया। तो हम लोग 1 बढ़ा के माइनस कर देंगे, यानी 5 में 1 बढ़ाएंगे 6 होगा और -6 हो जाएगा, -6। तो आप 6 में -6 कीजिएगा तो क्या होगा, 0। यहाँ पर 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 0। देखिए 10वां प्रश्न, प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 64 है, 48 है, 40 है, 36 है, 34 है, क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको समझिएगा, लिखते हैं 64, 48, 40, 36, 34, क्वेश्चन मार्क। 64 से 48 हुआ है, कितना माइनस किया इसमें, 48 10 58 6 64 यानी 16। आपका 48 से 40 जाइएगा तो कितना माइनस किया, 8। अब 40 से 36 जाइएगा तो -4, 36 से 34 तो -2। समझिए सीरीज को, 16 था, उसका आधा 8 कर दिया, उसका आधा 4 कर दिया, 4 का आधा -2 कर दिया। तो आप -2 है, उसका आधा क्या होगा, -1 होगा। तो आप 34 में -1 कीजिएगा तो कितना होगा, 33 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर बताना रहता, टाइम लगाना रहता, देखिए क्या करना है, -16 था ना, बटा 2 कीजिए, फिर 8 में बटा 2 कीजिए, 4 में बटा 2 कीजिए, फिर आपका 2 में बटा 2 कीजिए, तो वही होगा -1 होगा। तो बटा 2 करने के बजाय क्या है, ऐसे ही देख लेना है, -16, -8, -4 यानी सबका आधा हो रहा है। बटा 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि समय बचाना रहता है एग्जाम में, तो हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 33। देखते हैं 11वां प्रश्न, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर क्या है, ए है, डी है, जी है, जे है। तो GJMP, ओ है, क्वेश्चन मार्क है, UX, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ए है तो ये 1 है, डी है तो ये 4 है, जी है तो ये 7 है, जे है तो ये 10 है। आपका यहाँ पर जी है तो ये 7 है, जे है ये 10 है, एम है तो एम को आप, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 है, पी का 16 होता है। उसी प्रकार ओ का हो जाएगा 15, यू का हो जाएगा 21, एक्स का होता है 24। अब देखिए सीरीज मिला कुछ, हाँ 1 से 4 किया है, 4 से 7 किया है, 7 से 10 किया है, सब में +3 किया है, +3 +3 +3। अब यहाँ भी देखिए 7 से 10 किया है, यहाँ भी +3 हुआ है, 10 से 13 किया है, यहाँ भी +3 हुआ है, 13 से 16 किया है, यहाँ भी +3 हुआ है। तो हम लोग भी यहाँ 15 में +3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18। 18 किसका वैल्यू होता है, आर का, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, आर है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, ए सही हो जाएगा। अब फिर आर में आप 18 था, 18 में 3 जोड़ देते, देखिए 21 हो जाता था, 21 प्लेस वैल्यू था यू का, फिर 21 में आप 3 जोड़ दीजिए तो कितना, 24, 24 है एक्स का, 24 है ही, ठीक है, यहाँ पर आर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न, करा यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तथा उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम क्या बनेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले तो आप लोग को ये तो पता होना चाहिए कि ये इधर पूर्व होता है, ठीक है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, आपका इधर पश्चिम होता है, पश्चिम, ठीक है। अब क्या कहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो यहाँ पर ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो दक्षिण पूर्व कौन है, ये है दक्षिण पूर्व, यहाँ पर आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, चूँकि ये ईस्ट है, आपका ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ठीक है। तो कहा है दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, तो ये जो दक्षिण पूर्व है ना, ये आपका उत्तर बन जाता है, यहाँ चला आता है। तो वो इसको देखिए देसी तरीका से समझिए, टेक्निकल मत जाइए, इसको आंसर निकालना है ना तो उतना नहीं करेंगे, समय नहीं लगाएंगे। इसको क्या करेंगे ना, यहाँ था
उत्तर आपका क्या था, दक्षिण पूर्व था, तो यहाँ पर था दक्षिण पूर्व, ये आपका उत्तर बन गया। तो इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको घड़ी की दिशा में चलाइए, इसको घड़ी की दिशा में इधर चलाएंगे, एक बार चलाएंगे उसको यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में एक ही लाइन यही है, दूसरा लाइन नहीं था। तो एक बार चलाए और उसके बाद क्या किया गया, इसका विपरीत कर दिया, कह रहा है दक्षिण पूर्व से उत्तर कर दिया, एक बार चला के विपरीत कर दिया तो यहाँ उत्तर हो गया। ठीक है, अब दूसरा को देखिए क्या कर रहा है, तथा उत्तर पूर्व को पश्चिम बन जाता है। आपका ये उत्तर है, ये उत्तर है नॉर्थ, और ये है आपका पूर्व ईस्ट, तो इसके बीच का कह रहा है उत्तर पूर्व, तो ये खींच दीजिए। देखिए यहाँ था, इस चीज़ को क्या कह रहा है इसने, पश्चिम बना दिया, वो पश्चिम भी फिर उसी तरह बना। देखिए इसको भी घड़ी की दिशा में चला दीजिए, घड़ी की दिशा में चला दिए तो यहाँ जो लाइन मिला वही उसी का इसको विपरीत बना दिया, पश्चिम बना दिया। इधर पश्चिम होता है यहाँ पर, तो देखिए उसको पश्चिम बना दिया, घड़ी की दिशा में चला के इधर घूम विपरीत कर दिया। अब तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पश्चिम, पश्चिम क्या बनेगा, आंसर में क्वेश्चन में वही पूछ रहा है पश्चिम क्या बनेगा, तो ये पश्चिम है। ठीक है, तो पश्चिम को हम लोग क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चला देंगे, तो घड़ी की दिशा में एक ही बार चलाएंगे, आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा, इतने सा चलाना है, बीच में आ जाएगा यहीं पर, तो ये हो जाएगा, और इसका विपरीत यहाँ हो जाएगा, तो ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया आपका दक्षिण, तो इसी का बीच में आ गया, तो इसका आंसर भी वही हो गया, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, घड़ी की दिशा में एक बार चला के और उसको विपरीत कर दिए तो यहाँ आ गया। ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, इस तरह भी जा सकते हैं, ऐसे था तो यहाँ क्या कह रहा था, दक्षिण पूर्व, तो ये था दक्षिण पूर्व, इसको क्या किया था, उत्तर बना दिया था। देखिए यहाँ से यहाँ आया था, ठीक है, इस तरह करके यहाँ चला आया, और उसको दूसरा क्या कहा था, उत्तर पूर्व को पश्चिम बन जाता है, तो आपका उत्तर पूर्व ये था, तो ये पश्चिम हो गया था, तो यहाँ चला आया था, तो कितना ही लोग पार मतलब हुआ था, एक लाइन आपका ये था और एक घर पूरा पार हुआ था। ठीक है, यहाँ से इसे चला आया था, फिर यहाँ से देखिए उठ के आया, यहाँ से देखिए यहाँ चला आया। ठीक है, अब उसी प्रकार कह रहा है पश्चिम क्या बनेगा, तो आपका ये पश्चिम था। ठीक है, पश्चिम को भी लाइए आप, एक घर तो ये हो गया, सब एक घर नहीं, एक नहीं पार किया था, एक रखा, दूसरा भी गया था, तो आप यहाँ तक आएगा ये, तो इस जगह पर हो जाएगा, तो वही यहाँ भी वही दक्षिण पूर्व होगा। तो आप हज़ारों तरीका है जिस तरीका से आप समझ सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो पहला बार बताया ये थोड़ा इजी था और आसानी था कि एक बार घड़ी की दिशा में चला दिए, जो लाइन मिला उसका विपरीत कर दिए, फिर इसको भी एक बार घड़ी की लाइन दिशा में चला दिए, ये लाइन पूर्व मिला तो इसको विपरीत कर दिए। अब कह रहा है कि पश्चिम, तो पश्चिम पूछ रहा था, ये पश्चिम था तो इसको घड़ी की दिशा में इतने सा चलाएंगे, क्योंकि सबको आधे चलाए थे ना, ये ऑलरेडी बीच में था ये लोग, तो इसको ऐसे करके चला दिए थे, यहाँ भी बीच में था तो इसको ऐसे घड़ी की दिशा में चलाए थे, तो ये यहाँ आए तो इसको भी आधे चलाएंगे ना, पूरा तो कोई नहीं चला, यहाँ से यहाँ तक आता तब ना पूरा, ये भी यहाँ से यहाँ तक आता तो आधा चला था, तो हम लोग पश्चिम को भी आधा चला के उसका विपरीत कर दिए, तो हो गया आपका दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी सही हो गया। देखते हैं 13वां प्रश्न, यदि वायु को धूल कहा गया है, धूल को बादल कहा गया है, बादल को वर्षा कहा गया है, वर्षा को सफ़ेद कहा गया है, सफ़ेद को नीला और नीले को हरा कहा गया है, तब निर्मल आकाश का रंग क्या होगा। इस क्वेश्चन में पढ़ने में ही जितना समय लग जाए, आंसर तो बस देख कर ही निकल जाता है, कुछ रहता नहीं है इसमें। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कह रहा है निर्मल आकाश, निर्मल आकाश मतलब साफ, साफ सुथरा, ये नहीं कि बादल है बरसात हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, साफ आकाश है। तो आप पहले इस वर्ड को पकड़िए, आकाश का रंग क्या होता है, ब्लू होता है, यानी नीला होता है, इसका ओरिजिनल कलर तो नीला होता है अगर आसमान साफ रहे तो। तो अब वही चीज़ पकड़ना है कि नीला को क्या कहा गया है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है, जो पूछा जाए उसका ओरिजिनल कलर आपको चूज कर लेना है, जो होता है प्राकृतिक कलर। बाकी अब इस चीज़ को क्या कहा है, देखिए तो आसमान का रंग नीला है, नीला को क्या कहा गया है, यहाँ पर आपका कहाँ लिखा है नीला, देखिए सफ़ेद को नीला और नीले को हरा कहा गया है, तो नीला को हरा कहा गया है, तो हम लोग भी ये नीला है तो इसको हरा कह देंगे, तो हरा क्या है, ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्न चिन्ह के स्थान की पूर्ति करने वाली संख्या क्या है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क के स्थान की पूर्ति करने वाली संख्या। तो यहाँ पर 8 है, 3 है, 5 है, 10 है, 12 है, 7 है, 9 है, तो यहाँ पर क्या आएगा चारों ऑप्शन में से। चलिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आपका
8 से 3 किया है तो 8 - 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ भी आपका 5 से 10 है तो यहाँ भी 5 - 10 है तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। इसमें माइनस प्लस नहीं करेंगे, रीजनिंग है, ये नहीं कि 5 में -10 जाएगा तो माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले हम लोग ऐसे ही करके देख लेते हैं, नहीं होगा तब देखेंगे दूसरा। तो यहाँ 12 में आप 7 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। और 9 में आप देखिए सब में अंतर कर रहे हैं, 5 आ रहा है, इसका भी 5, इसका भी 5, और 12 में 7 किए, इसका भी 5। तो 9 में ऐसा क्या रख दीजिएगा यहाँ पर जो 5 हो जाएगा, तो 9 - x कर दीजिए, 5 आना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा 9, 5 को इस पार ले आइए, 9 - 5 बराबर x उस पार चले जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा। तो 9 में -5, ऐसा कैसे हो गया। अच्छा ये यहाँ पर प्लस में था ना, तो ये इस पार आएगा तो ये माइनस होगा, और एक माइनस यहाँ पहले से है 9 - x, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x, तो x बराबर 14 हो गया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर मिस किए थे, 9 - x है और इस पार में +5 था तो +5 कुछ नहीं था तो प्लस था, तो 5 इस पार आया तो 9 + 5 हो गया, इसलिए 14 हो गया। नहीं तो उतना नहीं करना है तो यहाँ पर सीधा देख लीजिए, 9 के जगह पे यहाँ ऑप्शन में से 14 ही रखेंगे, तब दोनों का अंतर 5 आएगा। एक तो ये तरीका हो गया, इसका दूसरा भी एक तरीका है, वो भी देख लीजिए। देखिए इसका दूसरा तरीका भी है, आप इसको देखिए 8 को जोड़िए और ये 5 को जोड़िए तो 13 हो जाएगा, 3 को जोड़िए और 10, 3 10 13 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 12 और 9 21 हो रहा है, तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या रखेंगे जो 21 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो उससे भी आपका 14 आंसर निकलेगा। ये भी तरीका सही है। अब चलिए 15वां प्रश्न की ओर। निम्नांकित आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपका 2 है, 4 है, 3 है, इसको 18 किया है, 5 है, 3 है, 3 है, इसको 24 किया है, 3 और 6 और 1 को क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 10, 9, 19, 18 में कोई एक आ जाएगा। चलिए इसको बनाइए, आप इसको करिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 गुना 3 कर दीजिए तो 8 तिया 24 हो जाएगा, नहीं बनेगा। दूसरा तरीका 4 और 2 जो जोड़ दीजिए 6, 6 तिया 18, 3 और 5 8, 8 तिया 24। हाँ देखिए कैसे बनाया है, ये वाला 4 है, ये वाला 2 है, इसको जोड़ दीजिए 4 और 2 को, 4 + 2 हो जाएगा 6 और उसको गुना इस 3 से कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा 18। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ 5 है और 3 है, तो वही कीजिए 5 और जोड़ 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15, 5 और 3 15, सॉरी 5 और 3 8, 8 हो जाएगा और 8 को गुना इस 3 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर 24 है। अब वही देखिए यहाँ भी 3 और 6 है, तो 3 गुना 6 कर दीजिए तो हो जाएगा, गुना क्यों कर रहे हैं, प्लस करना है, सॉरी मिस्टेक हो रहा है बार बार। 3 + 6 बराबर आपका 9 और 9 को गुना आप इस 1 से कर दीजिए तो 9 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9। देखते हैं 16वां प्रश्न। करा यदि किसी कूट भाषा में DRIVERS को SREVIRD कहा जाता है तो उसी भाषा में RESTER को क्या कहा जाएगा। क्या है आपका, यहाँ पर D है, R है, I है, V है, E है, R है, S है। इसमें क्या है, S है, R है, यहाँ भी है। देखिए इस तरफ से आप देखिए तो आपको देखने में मिलेगा DRIVERS, यहाँ भी DR, मतलब उल्टा कर दिया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया है। इधर से था तो इसको इधर से लिख दिया, तो ये इसको भी हम लोग उल्टा लिख दीजिए तो पहले R आ जाएगा। पहले R किस ऑप्शन में है, आपका B में और D में है, तो A ऑप्शन छांट दीजिए, C भी छांट दीजिए। R के बाद क्या है, R के बाद E है, देखिए R के बाद E है, तो R के बाद E किस में है, आपका D में ही है, ऑप्शन D सही हो जाएगा। B भी कैंसिल हो जाएगा, R के बाद यहाँ T है। तो एग्जाम में इसी तरह बनाना है, ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना है। ये नहीं कि अब हम लिखने चले गए, R होगा पहले, उसके बाद E होगा, उसके बाद T होगा, उसके बाद ये वाला S होगा, उसके बाद ये वाला E होगा, उसके बाद ये वाला R होगा, उसके बाद आप आंसर निकालिए तो आपको समय लग जाएगा।
तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, आंसर ऑप्शन को ही छांटेंगे, 1-2 अंक लिख के। जैसे आर से हम आए तो पहले आर लिख दिए, तो आर था बी में और था डी में, तो ए और सी कैंसिल आउट हो गया शुरू में ही। उसके बाद यहाँ 2 गो में आर था तो 1 अंक और चेक कर लिए, ई कर लिए। यहाँ पर ई होना था तो ई था आपका डी में, तो ऑप्शन डी को आंसर मान लिए। चूँकि यहाँ पर आर के बाद टी था, जल्दी निकल गया। और अब सीधा बैठ जाते बनाने के लिए आर ई टी एस ई आर, तो समय लग जाता। तो देखिए 17वां प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज गिनिए कितने त्रिभुज हैं। इसको आप लोग इस तरह से बनाइए। देखिए आपको ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला को अलग करना है। इस तरह फिगर अगर रहता है ये बीच में, तो कितना फिगर होता है, 3 फिगर होता है ना। आपका 1 और 2 होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, 2 + 1 जोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है। और वो अगर गिनना चाहते हैं तो गिन के भी 3 होता है। वो इसलिए होता है, 1 हो जाता है ये वाला, 1 हो जाता है ये वाला, और 1 हो जाता है ये दोनों मिल के पूरा वाला, इसीलिए इससे 3 होता है। तो यहाँ पर 3 हो गया, 1 और 2 लिख दिए तो ये 3 हो गया। ठीक है, ये 3 है। अब फिर यहाँ भी वही चीज़ है, ऐसे है ऐसे है ऐसे है, तो यहाँ भी आपका 1 और ये हो गया 2, तो यहाँ से भी 3 आ गया। तो 3 और +3 कर दीजिए तो 6 हो गया, 6 त्रिभुज हो गया। उसके बाद 1 हो जाएगा ये 7, 1 हो जाएगा ये 8, 8 तक तो हम लोग पहुँच गए। लेकिन और इसमें त्रिभुज है, अब उसको काउंटिंग कीजिए। चलिए कलर अलग ले लेते हैं। 8 के बाद देखिए कैसे काउंटिंग करेंगे। 8 के बाद आपको ये वाला पूरा काउंटिंग करना है, ये वाला पूरा, ये हो जाएगा आपका 9। और फिर आपको इसी लाइन से ये वाला करना है, तो ये वाला हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो गया। कलर अलग लेते हैं, 10 हो गया। अब देखिए ये वाला तो नहीं लिए ना पूरा, ये आपका हो जाएगा 11। और फिर इसी लाइन से एक ठो इधर से बनेगा, ये हो जाएगा 12। तो इसमें 12 त्रिभुज हो गया। और बन सकता है क्या, कभी भी त्रिभुज वाला क्वेश्चन का आंसर निकालिए, जितना आंसर निकलेगा उतना निकाल के उसके बाद फिर से देखिए कि कहीं जोड़ के बन रहा है क्या। अब देखिए कोई छूटा है क्या इसमें, ये वाला तो हो ही गया था, इससे 3 बनाए थे ना हम लोग, 2 और 1 करके 3, यहाँ भी 1 और 2 3 हुआ था। तो अब तो नहीं लग रहा है कि कुछ इसमें छूटा है, सब तो ले ही लिए हम लोग। ये वाला ले लिए थे, ये वाला में 3 हो गया था, ये वाला भी ले लिए थे 3 हो गया था, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। आपका ये पूरा ले लिए एक बार 9 हो गया, इसी से ये ले लिए 10 हो गया, फिर ये वाला से ले लिए ये 11 हो गया, फिर ये वाला से ले लिए ये 12 हो गया। अब तो कहीं नहीं छूटा है, सब हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12। 17वां नंबर का 12 हो गया। देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में बेमेल को ज्ञात कीजिए। अब बेमेल में ज्ञात कीजिए। 32 है, 15 है, आपका 86 है, 42 है, 56 है, 26 है, 74 है, 36 है। कुछ समझ में आ रहा है। देखिए ये 15 है और 32 है, तो 15 दूना 30, 2 32। ठीक है, यानी 15 गुना 2 किया है और +2 किया है। हाँ, वही चीज़ इसमें किया जाए। 42 गुना 2 +2, तो 42 दूना 84, 2 86। हाँ, ये तो ठीक है। अब इसको चेक कर लिया जाए। 26 दूना 52 और 2 54 होगा। 26 गुना 2 + 2 54 होगा। यहाँ पर 56 है, इसको चेक कीजिए। 36 गुना 2 + 2, 36 दूना 72, 2 74, ये 74 है, ये ठीक है, यही बेमेल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ सबका गुना 2 + 2, ये भी गुना 2 + 2, ये भी गुना 2 + 2, इसमें गुना 2 + 2 किए तो 54 आया, यहाँ पर 56 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न के पहले दोस्तों एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो आप लोग बेल आइकन प्रेस करके चैनल से जुड़ जाइए और डेली रीजनिंग अल्टरनेट करके, एक दिन रीजनिंग और एक दिन जीके जीएस का वीडियो डालते हैं। आप लोग देखिए और तैयारी को आगे बढ़ाइए और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। 19वां नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न है 13 गुना 22 बराबर 70, 22 गुना 18 बराबर 60, 11 गुना 14 बराबर 50, तो 9 गुना 7 बराबर क्या होगा।
आप 13 और 22 से कैसे 70 ला सकते हैं? 13, 3 1 4 और 2 2 4, 4 चौक 16, 16 पंचे 80, नहीं होगा। आप इसको 13 और गुना कितना करना पड़ेगा इसको, 35 दूना 70 हो जाएगा ना, 13 दूना 26, ऐसे भी नहीं होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ के देख लेते हैं। इसको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 13 है, 22 है, इसको 70 किया गया है, तो आप देख सकते हैं 22 दूना 44 और 13 दूना 26 अगर करेंगे तो कितना होगा, 44 और 26 70। क्या यहाँ भी वही होगा, 18 दूना 36 और 12 दूना 24, हाँ 14 दूना 28 और 11 दूना 22। हाँ देखिए इसको उसी प्रकार से सॉल्व किया गया है। आप इसको 13 गुना 2 कर दीजिए और प्लस 22 गुना 2 कर दीजिए। 13 दूना हो जाएगा 26 और 22 दूना हो जाएगा 44 और दोनों को जोड़िए तो आपका 70 आ जाएगा। वही यहाँ 70 है, यह 12 और 18 है, तो 12 गुना 2 प्लस 18 गुना आपका 2, तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 36 आपका 60 हो गया। ठीक है, 11 और 14 था, तो 11 गुना 2 बराबर हो गया 22 और आपका 14 गुना 2 28 हो जाएगा। देखिए 22 और 28 आपका 50, तो वही आप यहाँ 9 गुना 2 और 7 गुना 2 करिए, तो 9 गुना 2 हो जाएगा 18 और 7 गुना 2 हो जाएगा 14, 14 और 18 कितना हो जाएगा 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 32, 18 और 14, 9 गुना 2 7 गुना 2। देखिए 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ का एकलौता पुत्र है। स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन का है, समझिएगा इसको। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, मान के चलिए ये व्यक्ति है, ठीक है, ये स्त्री है। स्त्री ने इस व्यक्ति के बारे में क्या कहा, वह मेरी माँ की, ठीक है, वह मेरी माँ की माँ। स्त्री ने कहा वह मेरी माँ की माँ, तो यहीं पर समझिएगा वह मेरी माँ की माँ, तो कौन हो जाएगा, आपकी माँ की माँ आपका कौन होगा, ऐसे रिलेट कीजिए। आपकी माँ का माँ आपका क्या हो जाएगा, नानी हो जाएगा, ठीक है, नानी। वह मेरी माँ की माँ, उस स्त्री का ने कहा वह मेरी माँ का माँ, ये जो आपका लड़का था ना, यानी एक व्यक्ति था, उसके बारे में बोल रहा है, इस व्यक्ति के बारे में ये स्त्री, वह मेरी माँ की माँ, तो यानी आपकी माँ की माँ कौन हो जाएगा, नानी हो जाएगा। नानी का कह रहा है, अब यहाँ से तोड़ दिए, आधा कर दिए इसको, अब आप यहाँ से ऐसे जोड़िए, नानी का एकलौता पुत्र, ठीक है। अब ये वह मेरी माँ का माँ ख़त्म कर दीजिए, इसको ढक दीजिए, इससे अब कोई लेना देना नहीं है, इसका अर्थ निकल गया नानी, सीधा सीधी। देखिए इस तरह से बनाइएगा तो समझ में भी आएगा, टाइम भी कम लगेगा। कहा था वह मेरी माँ की माँ, तो यानी आपकी माँ की माँ हो जाएगी आपकी नानी, तो नानी हो गया, इसलिए इसको अब ढक दिए। अब कह रहे हैं नानी का एकलौता पुत्र, यानी नानी को एक ही पुत्र है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, ठीक है। आपका नानी को एक ही पुत्र है तो आपका मामा हो जाएगा। तो इस स्त्री कह रहा है कि स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, तो ये स्त्री ने कहा ये जो मामा है, इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था, ये व्यक्ति था ना, वो यही मामा था, तो पूछ रहा स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है। ये जो स्त्री है ये पुरुष हो गया मामा, और ये स्त्री था, इसका क्या संबंध है, यानी स्त्री का पुरुष मामा लगा और मामा का स्त्री क्या लगेगा, मामा भांजी हो गया। तो मामा भांजी तो हो गया, आप लोग समझ गए, लेकिन जो पूछेगा आप उसको निकालना है। कह रहा स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, ये पुरुष से ये स्त्री का क्या संबंध है, यानी पुरुष का स्त्री कौन है, तो भांजी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मामा है और ये भांजी है। तो पूछ रहा स्त्री का पुरुष से, इस स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, ऐसे रिलेट कीजिएगा, पुरुष से, तो पुरुष से स्त्री हो जाएगा भांजी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।